दोस्तों नमस्कार। और फिलहाल दोस्तों अब आज पूरे 2 दिन पूरे हो चुके हैं। सुबह से तीसरा दिन हमें भूख हड़ताल पर लग जाएगा। लेकिन दोस्तों इस राज्य के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए, जो हम पहले भी कह चुके हैं कि ये भूख हड़ताल हमने क्यों की, इस भूख हड़ताल को करने का हमारा मकसद क्या था। हम इनसे बार बार कई रैलियां हम कर चुके हैं, कई प्रदर्शन हम कर चुके हैं, सचिवालय के चक्कर हम काट चुके हैं और लगातार इनसे हम ये कहते आए हैं कि आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल उम्र सीमा आप बढ़ाइए, जिसके लिए लगातार कई रैलियां 2021 से और 2024 के बीच हम कर चुके हैं। थोड़ा आप आगे आइए, चाहे एक में रखिए आप, लेकिन हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि इनसे लगातार हम ये चीजें कह चुके हैं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा बढ़ाइए और इसमें साफ तौर पर इसमें कुछ भी टेक्निकल पेच नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सिर्फ एक बार, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हर बार जो है पुलिस कांस्टेबल में आप उम्र सीमा बढ़ा दीजिए, हम इनसे ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक बार इसी भर्ती में आप उसके ऑर्डर दे दीजिए। आपके बगल के राज्य अगर आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने उम्र सीमा बढ़ाई है। आप जब बुलडोजर चलाने की नकल उनसे कर लेते हैं, है ना, उत्तराखंड में आप बुलडोजर चलाते हैं, आप योगी आदित्यनाथ की नकल करते हैं, लेकिन कम से कम जो है ये वाली नकल भी कर लीजिए। जैसे उन्होंने उम्र सीमा बढ़ाई वैसे ही आप भी बढ़ा दीजिए। दोस्तों हमने प्रण लिया है कि प्रदेश के बेरोजगारों के लिए जब तक जान है, जब तक प्राण है, हम लड़ते रहेंगे और भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। दूसरी दोस्तों, इसके अलावा संविदा की भी मांग है, उस पर मैं आगे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इन भाई का जिक्र करूंगा। हरिद्वार से आए हैं भाई साहब और पिछले 2 दिन से बिना पानी और बिना खाने के यहां पर हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनकी समस्या ये है कि 8 साल से ऊर्जा विभाग में TG2 और JEE की भर्ती नहीं आई है। अब बताइए, ये डिप्लोमाधारी हैं, 25 से 30 हजार इनकी संख्या है फिलहाल प्रदेश में डिप्लोमाधारी की। अब आप ये बताइए डिप्लोमाधारी कहां जाएगा, किसके पास डिप्लोमाधारी जाएगा? ये लोग किसके पास जाएंगे? ये लोग तो फिर प्राइवेट नौकरी करने के लिए बाहर चले जाएंगे कि ये हरियाणा भागेगा, कोई चंडीगढ़ भागेगा, कोई दिल्ली भागेगा। तो ऐसे में हमारा प्रदेश का युवा उत्तराखंड में नहीं रह पाएगा, वो बाहर जाएगा दोस्तों। और बाहर जाने के लिए उसको कौन मजबूर कर रहा है? ये सरकारें मजबूर कर रही हैं दोस्तों। इनसे हमारा, मैं एक बार भाई से भी बोलूंगा कि एक आप थोड़ा 2 शब्द आप बोलिए। नाम? मैं सुमित, हरिद्वार से। यहाँ पे मुझे 2 दिन हो चुके हैं बिना अन्न जल त्याग करके मैं यहाँ पे भूख हड़ताल के लिए राम भाई के नेतृत्व में बैठा हूँ। हमारी मुख्य मांग ये है, ऊर्जा विभाग की पिछले 8 सालों से रुकी हुई भर्ती JEE और TG2 ये धामी सरकार जल्द से जल्द जारी करे। और हमारा संविदा कर्मियों से भी कोई बैर नहीं है। संविदा कर्मियों के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ कंपटीशन में आए, एग्जाम में बैठे। जैसे 5 साल या 10 साल उनको जॉब करते होंगे, 5 नंबर या 10 नंबर का सरकार उनको वेटेज दे, बल्कि हम उसके अलावा वो हमारे साथ कंपटीशन में एग्जाम देके अपना नौकरी पाए। हम उनके खिलाफ नहीं हैं कि वो परमानेंट हो रहे हैं, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। पर जो 8 सालों से इन्होंने सीधी भर्ती के पद फ्रीज कर रखे हैं, UPCL, पिटकू, रीजनल, JEE और TG2 के। हमारे पास RTI है, 1200 प्लस पोस्ट TG2 की खाली है और 250 प्लस पोस्ट JEE की खाली है। तो हम डिप्लोमा और ITI बेरोजगार ये जो बच्चे हैं 25-30 हजार की संख्या है, कहाँ जाएंगे? कितने देख रहे हैं? हमें भी तो जॉब चाहिए।
तो मेरा धामी सरकार से और ऊर्जा मंत्री से यही निवेदन है, हमारी प्रमुख कांस्टेबल में आयु सीमा तत्काल बढ़ाई जाए और यूपीसीएल पिटकुल रीजनल जेई TG2 की वैकेंसी 1 महीने के अंदर जल्द से जल्द धामी सरकार के द्वारा जारी की जाए। हमारे तो ऊर्जा मंत्री वही है, आगे खुद इन्होंने अपने अंडर में कर रखे हैं और इन्हें अपने ही विभाग का कुछ जब नहीं पता है तो उनको किस चीज़ का पता होगा। ये तो वो वाली बात होगी, चिराग तले अंधेरे वाली बात होगी। पिछले 8 सालों से हम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। हम ITI या डिप्लोमा हमने इसी उम्मीद से किया था कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सके, खासकर यूपीसीएल पिटकुल रीजनल निगमों में इनमें जॉब मिल सके, पर हमारा हो क्या रहा है। हम तो घर बैठे हैं, हमारे माँ बाप लाखों रुपये हम पे खर्च कर चुके हैं, कोचिंग के माध्यम से हम अपना लाखों रुपये खर्च कर चुके हैं और फिर भी हमें जॉब नहीं मिल रही। हम कहाँ जाए, हम घर बैठे हैं पढ़ाई करके, सब कुछ करके, तैयारी करके, अब तैयारी करने का मन भी नहीं करता। और मैं साफ कहना चाहता हूं, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बार इन 3-4 मांगों को नहीं मानते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं है। आपको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आप अगर जो युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन युवाओं का अधिकार को लेकर जो अधिकार के लिए ये लड़ रहे हैं, अगर आप जो है यहाँ पर हम भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, अगर इनकेस हमारे साथ कुछ भी होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रशासन की होगी, अगर हमें यहाँ पर कुछ भी होता है। लेकिन प्रण लिया है दोस्तों, आपके लिए प्रण लिया है उत्तराखंड के युवाओं के लिए कि लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और इन मांगों को जरूर पूरा करते रहेंगे। दोस्तों, बोलने की अभी फिलहाल ज्यादा क्षमता नहीं हो पा रही है, लेकिन हम लड़ेंगे। और कल एक बार अगर आप जो भी हैं, मैं युवाओं से भी अपील करना चाहूंगा कि थोड़े समय के लिए, बीच बीच में समय के लिए, जो देहरादून आसपास है, हरिद्वार के आसपास है, धीरे धीरे कुछ समय के लिए यहाँ पर आइए और हमारा मनोबल बढ़ाइए, इन युवाओं का मनोबल बढ़ाइए, ताकि जो है ये सरकारें झुकें। और फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और ज़रूर जो हमने कहा है उस पर अमल हम ज़रूर करेंगे।